सत्य है। वो गया, जैसे ही गया बहुत भीड़ देखी, शमशान यात्रा। अर्थ ने पूछा एक व्यक्ति से, भैया ये बताओ मर कौन गया, इतनी भीड़, कौन मर गया? वो बोला हमें पता नहीं है, आगे वाले से पूछो। तो दूसरे से पूछा, बोले बड़े गजब आदमी हो, मर गया है, तुम उस यात्रा में जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं कौन मर गया? बोले आगे वाले से पूछो। उससे पूछा कौन मर गया? बोले हमें भी पता नहीं, आगे वाले से पूछो। अब और आगे वाले से पूछा, भैया कौन मर गया? बोले हमें भी पता नहीं, आगे वाले से पूछो। इसका दिमाग खराब कि बताओ सब जा रहे, मर कौन गया ये किसी को पता नहीं। तो एक व्यक्ति ने सलाह दी, नाराज ना हो, जो आगी लेके जा रहा वो बता सकता। तो वो गया, भागा भागा, आगी लिए था एक व्यक्ति, सफेद कपड़ा पहने, राम नाम सत्य, तुरंत खड़ा, रुको रुको, राम नाम सत्य है, सत्य चिल्ला रहे, ये बताओ मरा कौन? तो जो आगी लिए था वो बोला पत्नी मर गई। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, पर एक बात बताओ मरी कैसे? तो वो व्यक्ति बोला ये जो आगे कुत्ता जा रहा ना, बोले हाँ, इसने 7 दिन पहले काटा था, 7 दिन बाद मर गई। पता है वो आदमी क्या बोला? कुत्ता उधार मिलेगा। अब सामने वाले का जवाब सुनो, वो बोला लाइन में लग जाओ, ये लोग इसी के लिए आए हैं। सब नहीं ऐसे होते, बुरा ना मानना माताओं, आप लोग बुरा ना मानना, सब नहीं। ये तो हम वेस्ट इंडीज की बात बता रहे हैं, भारत की नहीं, ये तो दूसरे देश की बात। लेकिन श्रीमती आने पे अपनी मति खराब हो जाती कई लोगों की। बोलो सीताराम। तो कुछ लोग श्रीमती से हैरान, कुछ लोग अपनी खुद की मति से हैरान, कुछ लोग पड़ोसी की मति से हैरान, कुछ लोग पड़ोसन की मति से हैरान, कुछ लोग रिश्तेदारों से हैरान, कुछ लोग काया रोग से हैरान, कुछ लोग माया धन से हैरान। सब दुखी हैं इस दुनिया में, कोई भी सुखी। असुखी कौन है? मेरे पागलो, राजस्थान के पागलो, यदि तुम सुखी रहना चाहते, हमारा एक मंत्र ले लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। एक मंत्र तुम्हारा काम करेगा और जिंदगी बदल देगा। एक मंत्र है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो तुम्हें मिला उसी में तुम प्रसन्न रहो, भगवान को धन्यवाद दो। तुम पड़ोसी का देखकर दुखी मत रहो, जो मिल गया इसमें ही तुम सुखी रहो। आदमी अपने दुख से कम परेशान है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा हैरान। इसलिए मेरे पागलो, तुम दूसरों को देख करके दुखी मत हो। भगवान ने जो दिया वो तुम्हारे भाग्य में था। जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है। जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, लेकिन जो अभी तुमने पाया यही लाजवाब है? फिर भी इसके बाद मेरे पागलो, इसके बाद फिर भी यदि संकट आ जाए तो घबराने की आवश्यकता, और हिंदुओं को हली उल्लाह वालों के पास जाने की आवश्यकता। हली उल्लाह वाले संकट नहीं मिटा पाएंगे, कौन मिटाएगा? ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की। हनुमान चालीसा में इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, पूछो क्या? पूछो संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा। अरे गाओ 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 गाओ। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा। संकट क्या है? घिर जाना। किससे? मुसीबतों से। कैसे? अपने कर्मों के कारण। काहू न को, हम नहीं कह रहे, रामायण में तुलसीदास जी लिख रहे, काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म सो पाए विधाता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने अपने कर्मों से दुख पाते, अपने अपने कर्मों से ही सुख पाते। बोलो सीताराम। फिर भी ऐसा कोई कर्म हो गया
दुख मिल रहा। मेरे पागलो हनुमान जी की शरण को पकड़ लो। बाली की त्रास कपीस बसेगिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दिए तब चाहिए कौन विचार विचारो। कह तुझ रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। इसी छंद के ऊपर तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में ये चौपाई लिखी। पहुंचो कौन सी कौन सी। संकट ते हनुमान छुड़ावे। गाइए हनुमान छुड़ावे। हनुमान छुड़ावे। हनुमान छुड़ा। लेकिन कब कब छुड़ाएंगे। कौन कौन संकटों से छूटना चाहता है। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन क्रम वचन मन क्रम वचन ध्यान। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन क्रम वचन संकट ते हनुमान छुड़ावे। संकट ते प्रियजनों एक बात तुम याद रखना। संकट जब आ जावे संसार पर भरोसा मत रखना। ये दुनिया वाले तुम्हें कभी साथ नहीं देंगे। बन जाते हैं लाखों रिश्ते। जब पैसा पास होता है टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। ये दुनिया वाले तुम्हें संकट में साथ नहीं देंगे। ये दुनिया वाले तुम्हारी बाहें नहीं पकड़ेंगे। तुम्हारा याद रखना मेरे पागलों, तुम्हें हमारी बात भली बुरी लगे पर एक बात तुम याद रखना, जब तक तुम्हारे चेहरे पर चमक और जेब में नोट हैं तब तक लोग तुम्हारे हैं। जिस दिन चेहरे की चमक और जेब की नोट चले जाएंगे कोई राम राम भी तुमसे नहीं करेगा। जब बार बार भगवान का नाम निकलेगा तो हनुमान चालीसा तुम्हारे मुख से बार बार निकलेगा तो सकारात्मकता आएगी। सकारात्मकता आएगी तो प्रसन्नता आएगी। प्रसन्नता आएगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो बीमारियां ठीक होंगी। ठीक होगी तो चौपाई सिद्ध हो जाएगी। नासे रोग हरे सब पीरा। गाइए नासे रोग हरे सब पीरा। नासे रोग हरे सब पीरा। गाइए नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। जपत हनुमत बीरा। दोनों हाथ उठा के सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 सीताराम। मेरे पागलों
जो भी हनुमान जी का नाम निरंतर जपेगा, रोग बाधा दोष सब ठीक होने लगेगा। पूछो कैसे? जोर से पूछो। अमेरिका में एक प्रयोग किया गया, वहां की यूनिवर्सिटी में एक प्रयोग हुआ। क्या? पूछो क्या? एक आदमी को फांसी की सजा दी जानी थी। फांसी की सजा देने के पहले वहां के वैज्ञानिकों ने कहा, हम इस पर कुछ खोज करना चाह रहे, इसे फांसी से नहीं सांप के कटवाने से मारेंगे, इस व्यक्ति को हमें दे दो। अदालत ने फैसला दिया, उस व्यक्ति को वैज्ञानिकों को सौंप दिया। अब शोध क्या हुआ जरा ध्यान से सुनना। उस व्यक्ति से कहा कि सुनो, आज से ठीक 5 दिन बाद तुम्हें सांप के कटवाने से मारा जाएगा। अब वो रोज सोचता रहा, दिन में भी, सोए भी, जागे भी, सांप 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 सांप। जब 5वां दिन आया तो उसे सांप से नहीं कटवाया, काली पट्टी बांध दी, एक झूठ मूठ का नकली सुई ली और हाथ में मार दी और पट्टी खोल दी। तो वो फड़फड़ाने लगा, सांप ने काट लिया काट लिया काट लिया, गिर पड़ा और भैया मुश्किल से 10 मिनट में मर गया। आप कहोगे हो सकता अटैक से मर गया, पर उसके खून का जब सैंपल लिया गया तो ब्लड में सांप का जहर पाया गया, ब्लैक कोबरा का जहर पाया गया। तो डॉक्टर चकित रह गए कि सांप ने काटा नहीं, कैमरे के सामने रखा, झूठी सुई लगा करके झूठ मूठ का मारने की उसके दिमाग में बात भरी गई, पर जहर कहां से आया? तो डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट बनाई, जो बार बार जैसा सोचेगा वो शरीर अपने आप प्रकट कर लेगा। यदि हम ठीक हैं ऐसा बार बार सोचे तो सच में ठीक हो जाएंगे। एक अमेरिका में एक व्यक्ति हुआ, ब्रूस ली, शायद ब्रूस ली कहते हैं या ब्रूस ली, बड़ा खतरनाक फाइटर हुआ ब्रूस ली। उसके हाथों में बड़ी जादू थी, भयंकर टक्कर मारता था। वो एक बहुत अच्छी बात कहता, उसकी हमने जीवनी पढ़ी। ब्रूस ली कहता कि सोच करके भी गलत नहीं सोचना चाहिए, वरना गलत हो ही जाता। जो बार बार सही सोचेगा वो हमेशा सही रहेगा, क्योंकि विचार मन में आते, मन जीवन में उतारता और जीवन सबके सामने आता। बोलो सीताराम।